और एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध के सुर बेहद आक्रामक और तेज हो चले हैं। देखिए, विरोध और बॉयकॉट की मांग के बीच में दोनों टीम्स इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं। पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर विपक्षी पार्टीज इस महामुकाबले को रद्द करने की मांग कर रही हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुकाबले पर कड़ा एतराज व्यक्त किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म अभी ताजा हैं और पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहा है और ऐसे में युद्ध और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे चुपचाप बुर्का पहनकर मैच देखेंगे और महिला की आवाज की मिमिक्री से लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। देशभक्ति का व्यापार सिर्फ पैसा चाहिए। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना कहता हूँ, बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए भारत पाकिस्तान मैच का बचाव कर दिया है। तो कांग्रेस इसे पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बता रही है। एशिया कप में भारत की टीम खेल रही है और उसमें जितने भी देश आएंगे सामने उससे खेलेगा ही, उसकी मजबूरी है। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, ओलंपिक में खेलना हमारी मजबूरी है, वरना पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। शायद पाकिस्तान को कभी खेल भावना समझ में आए और वो आतंकवादियों को सरपरस्ती देना बंद करे। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं। बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, या आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ छुप जाती हैं जब ये सारी चीज़ें इस तरह से सामने आती। इधर कानपुर में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब सीमा पर तनाव है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है। प्रदर्शन के दौरान एआईएमआईएम ने इस मैच के बहिष्कार की भी मांग की। हमारे कानपुर का हमारा भाई शुभम द्विवेदी जो हमारे कानपुर का था, उसको जो है अभी उसकी बीवी की आंखों के आंसू भी नहीं सूखे। क्या वो मैच देखेगी बैठ करके? ये कानपुर यूनिट एमआईएम कानपुर इसका पुरजोर विरोध करती है और हम लोग बाइकाट करते हैं। ये मैच नहीं होना चाहिए। तो इधर कानपुर में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान एशिया कप मैच के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एआईएम कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब सीमा पर तनाव है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है। प्रदर्शन के दौरान एआईएमआईएम ने इस मैच का बहिष्कार किया, उसकी मांग की। वहीं भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार को लेकर बहस भी तेज हो चली है। देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज होने वाले मैच का बचाव किया है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। जहाँ तक भारत पाकिस्तान का जो आपस में विषय है, सिंदूर का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिला करके कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेल का संबंध है, अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज़ नहीं है। मेरे खून में व्यापार है तो सामने आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित मैं आग्रह करूँगा कि इसको जरूर रोकना चाहिए, क्योंकि आम जनता की भावनाएँ हैं, वो हमारे देशवासियों की भावनाएं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। तो उधर भारत पाकिस्तान मैच पर पूर्व क्रिकेटरों की राय भी अब बटी हुई नजर आ रही है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा है कि सरकार ने इजाजत दी तो क्या दिक्कत है, तो वहीं दूसरी तरफ अतुल वासन ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किए जाने की बात कह दी है।
तो सियासी बवाल मचा हुआ है, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज एशिया कप में महामुकाबला इसे बताया जा रहा है जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन देखिए पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, सीधा सीधा पाकिस्तान का कनेक्शन उससे सामने आया, इसीलिए लोग गुस्से में हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मौके को लेकर जबरदस्त निशाना साधती हुई भी नजर आ रही है। कहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो कहीं सरकार को घेरा जा रहा है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैचेस होते हैं तो सियासत शुरू हो जाती है और इंडिया पाकिस्तान जब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी है तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि हम होस्ट हैं, अब होस्ट थोड़ी कह सकता कि पाकिस्तान को तुम मत आओ। तो जैसे हमने डिसीजन लिया था हमारी बीसीसीआई ने, नहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमने खेलना है या नहीं खेलना। Pakistan cricket and Pakistan board needs to play India to survive. इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। अगर देश की भावना के हिसाब से देखें तो हमें कुछ नहीं लेना देना होना चाहिए पाकिस्तान से। उनसे हेलो भी मत करो, उनको तो जिससे फ़ायदा होता है उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ये मैच होना चाहिए नहीं चाहिए था, तो मैं तो अपने जो लीडर्स हैं, मुझे इट्स प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, इट्स द गवर्नमेंट्स डिसीजन कि ये होना चाहिए मल्टीनेशन में, क्योंकि इसके तार कहीं और जुड़े हैं। वहीं बीसीसीआई ने इस मामले पर साफ कर दिया है कि क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। बीसीसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान से कोई बायलैटरल मैच नहीं होगा, हम सिर्फ मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में ही खेलते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राजनीति और खेल को अलग अलग रखने की सलाह दी है, जबकि फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भारत पाकिस्तान के बीच में मैच कराने के फैसले को काला दिन बताया। लगता है कि खेलों में राजनीति नहीं लानी चाहिए। जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है और जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, 26 लोगों की हत्या की थी, उनको उध्वस्त करने का जो काम है, ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारे जवानों ने किया है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारे देश को, ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ये खेल शुरू होगा या खेल खेला जाएगा मैदान में, तो जो विक्टिम्स हैं उनके दिल से जो हाई निकलेगी वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव और हर्षवर्धन सिंह ने भी आज होने वाले मैच के खिलाफ वो नजर आए हैं। उन्होंने मैच से पहले द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की बात कह दी है। मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि मेरे हिसाब से तो नहीं खेलना चाहिए, बट अभी पता नहीं मुझे क्या होगा, बट मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था कि इंडिया ने नहीं खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए, वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है वो, अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है, बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए। और नेताओं के साथ साथ भारत पाकिस्तान मैच पर क्रिकेट फैंस की राय भी अलग अलग नजर आ रही है। तो पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है एशिया कप में, आप लोग क्या चाहते हैं, मैच वो हो या ना हो? जी देखिए, दोनों कंडीशन है इसमें, मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। लेकिन अगर मैच हम ना खेल के सामने वाली टीम को बिना मतलब के 2 पॉइंट्स दें तो वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। फील्ड कोई भी हो, लड़ेंगे और हराएंगे। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम भारतीयों में एक मतलब खूबी है कि अगर देश की बात आती है तो सबसे पहले देश की बात करते हैं। जैसे हमने कारगिल पर मात दी है, बॉर्डर पे मात दी है, पाकिस्तान में घुस के हमने पाकिस्तान को मात दी ऑपरेशन सिंदूर में, अब एशिया कप में वहाँ पर क्रिकेट के मैदान में मात देनी चाहिए। क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैच तो होना चाहिए। देखो वो अलग है और ये अलग है, और हम हर चीज़ में फतेह पाते हैं। और दुबई में एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले से पहले मैदान पर एक भावुक लम्हा भी देखने को मिला है, जहां भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा जब नेट्स पर अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिता भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने बेटे को गले लगाया और उसके बल्ले को चूमकर आशीर्वाद दिया। यह नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूएई के खिलाफ पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए थे और ऐसे में आज के हाई वोल्टेज मैच में अभिषेक शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे।